मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नर्मदा देवासी। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खाना बनाने के बहाने चाचा ने बुलाया भतीजी को, किया दुष्कर्म, आरोपी चाचा पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली गेट पार्किंग के पास बन रही दीवार का कांग्रेसी पार्षदों का विरोध प्रदर्शन, महापौर जीए स्टार्क से मुलाकात। दूसरे दिन भी नहीं हुआ रीट लेवल 1 2021 की काउंसलिंग, अभ्यर्थियों ने जताया विरोध की नारेबाजी। मार्बल ब्लॉक ट्रेलर और ट्रक के आमने सामने टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, कोई बड़ी जनहानि नहीं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हैवानियत की। झालावाड़ शहर में गत 15 मई को खाना बनाने के बहाने अपने घर बुलाकर सगी भतीजी से दुष्कर्म की वारदात के मामले में फरार आरोपी चाचा को महिला थाना पुलिस ने देर शाम गिरफ्तार कर लिया। महिला थाना अधिकारी राजू उदयवाल ने बताया कि शहर की एक नाबालिग किशोरी ने अपने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंचकर सगे चाचा द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज कराया था। पीड़िता किशोरी ने बताया था कि उसका चाचा शाकिर उर्फ मुंडा अब्बासी दुर्गपुरा मार्ग पर स्थित खेत पर बने मकान में उसकी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। 7 दिन पहले उसकी चाची बाहर गई हुई थी। उस दिन वह अपनी भतीजी को खाना बनाने के बहाने अपने साथ खेत पर बने मकान पर ले गया, जहां 15 मई की रात भतीजी के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म की वारदात की। प्रकरण दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाया था तथा 164 के बयान दर्ज किए थे, जिसके बाद पुलिस ने देर शाम आरोपी चाचा शाकिर उर्फ मुंडा अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। रिश्तों को तार तार करने वाली घटना से स्थानीय नागरिकों में भी भारी आक्रोश था। उदयपुर नगर निगम की ओर से दिल्ली गेट चौराहे पर बनी पार्किंग के पास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्रवाई की जारी है। बुधवार को कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध किया। कांग्रेसी पार्षदों के दल ने बुधवार को नगर निगम के महापौर जीए स्टार्क से मुलाकात कर वहां पर सब्जी का व्यापार कर रहे लोगों को राहत पहुंचाने की मांग की। इससे पहले पार्किंग के पास सब्जी का व्यापार करने वाले लोगों ने दीवार बनाने का विरोध किया था। सब्जी व्यापारियों की माने तो बरसों यहां पर सब्जी का व्यापार कर अपना घर चला रहे हैं, लेकिन दीवार बनने के बाद वहां पर बैठने की जगह नहीं बचेगी। नगर निगम से दीवार बनाने से पहले ये स्पष्ट नहीं किया था कि सब्जी व्यापारियों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। सब्जी व्यापारियों को बुधवार को नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों का सहयोग मिला और उन्होंने इसकी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को सुंदर बनाने का काम करे, लेकिन आमजन के हितों पर कुठाराघात नहीं करे। शहर के विकास के साथ साथ निगम को सबके बारे में सोचकर विचार कर निर्माण कार्य करवाना चाहिए। नगर निगम के द्वारा जो दिल्ली गेट पे जो पार्किंग बनाई गई है, वहाँ पर कैबिन वाले और छोटे मोटे जो व्यापारी है 30-35 सालों से कार्य कर रहे हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा कैबिन के बाहर 7 फीट की एक दीवार बनाई जा रही है, वो भी बिना बताए। और पार्षद को मैं खुद निर्माण समिति के मेंबर भी और वहाँ की पार्षद भी हूँ ना, मुझे सूचित किया गया है कि वहाँ पे दीवार बनाई जा रही है और क्यों बनाई जा रही है। और आप खुद देख सकते हैं ये सारे जो व्यापारी हैं वो अपना धंधा कर रहे हैं और वहाँ पे या फिर वो दीवार खड़ी कर देंगे तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। उनको सूचित ये भी नहीं किया गया कि अगर उनको हटा भी दिया गया तो उनको वापस निश्चित स्थान पे कहाँ बिठाया जाएगा। तो इस संदर्भ में मैंने महापौर जी को और हम सब ने पार्षदों ने मिलके और जो भी व्यापारी हैं हम सब ने मिलके एक ज्ञापन दिया है और हम उनसे यही न्याय मांगने आए हैं कि आप ये दीवार जो बना रहे हैं उसका एक तो कारण बता दें और पार्षद को सूचित क्यों नहीं किया गया अगर कोई भी निर्माण संबंधी कार्य जो आप कर रहे हैं। तो क्या काफ़ी टाइम से दिल्ली गेट पे जो दुकानदार है, नाले के ऊपर जो दुकानें हैं, केबिन है, 25-30 जो है केबिन दुकानें लगी है, इनको बगैर नोटिस दिए गए इनके वहाँ पे जो स्मार्ट सिटी की तरफ से पार्किंग के वहाँ दीवार बनाने का जो काम दिया था, लेकिन वो नाले के बिल्कुल जहाँ दुकानें लगी किनारे पे कर रहे थे, जो पीछे की तरफ दीवार बनाए तो कोई एतराज़ नहीं है। नगर निगम के साथ में व्यापारी जो काम छोटे मोटी दुकानें लगी काम करते हैं नगर निगम के साथ ही हैं और हमारे क्षेत्रीय पार्षद महोदय को भी ध्यान नहीं कि जो निर्माण समिति के मेंबर हैं तो इनको कम से कम ध्यान होना चाहिए ना कौन सा निर्माण हो रहा है, इनको सूचित करना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन हम नगर निगम के महापौर जी उप महापौर जी से निवेदन करते हैं
गरीब के हित में ध्यान रखते हुए कोई भी निर्णय ले, गरीब बेरोजगार नहीं हो, इनके रोजी रोटी चूल्हा चक्की बनना हो, इस पर विशेष करके ध्यान रखें। रीट लेवल 1 2021 में जो भर्ती चालू हुई, इसमें काउंसलिंग पूरे टीम टीएसपी लेवल और राजस्थान लेवल पर हो चुकी है, लेकिन अभी तक उदयपुर लेवल पर नहीं हुई। इसी को लेकर सभी अभ्यर्थियों ने जिला परिषद के बाहर दूसरे दिन नारेबाजी की। हम आपको बता दें कि उदयपुर में 22 मई को ऑर्डर जारी किया था कि 23, 24, 25 मई को काउंसलिंग होकर ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन अचानक 23 मई को शाम को पुनः आदेश आया कि काउंसलिंग को स्थगित किया जाता है। तो अचानक कैंसिल होने से सभी ने रोष व्यक्त है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द हमारी नहीं सुनी गई तो यही जिला परिषद के बाहर धरना देंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय से सटे पिपरला NH 8 पर मार्बल ब्लॉक से भरे ट्रेलर और ट्रक की आमने सामने जबरदस्त की टक्कर हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। हालांकि 2 लोगों को मामूली चोट आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार NH 8 की पिपरडा बस स्टैंड के पास क्रॉसिंग के दौरान ट्रेलर और ट्रक टकरा गई। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर राजनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं हाईवे पेट्रोलिंग भी मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद NH 8 होने के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया और NH 8 पर यातायात बहाल करवाया। भीषण गर्मी के समय राजसमंद जिले के आमेट कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से कोई माकूल इंतजाम नहीं होने के बाद अब ग्रामीणों को पेयजल संकट की समस्या दूर करने के लिए यूथ केयर सोशल फाउंडेशन संस्था आ गई है। यूथ सोशल केयर फाउंडेशन संस्था के सचिव नीरज सिंह राणावत ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने कुंभलगढ़ क्षेत्र का दौरा किया था, जिसमें ग्रामीणों से संवाद के दौरान पेयजल की समस्या प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई थी। इसे देखते हुए उनकी संस्था ने आमेट कुंभलगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में 70 पंचायतों में प्रत्येक पंचायत पर 2 नलकूप खोदने की योजना बनाई, जिसका शुभारंभ औलादर पंचायत में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध संत अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के बर्रा आश्रम से की गई। कुंभलगढ़ नलकूप योजना का शुभारंभ संत अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान संस्था सचिव नीरज सिंह राणावत ने बताया कि यह योजना के लिए संस्था टीम द्वारा दिन रात स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सर्वे रिपोर्ट तैयार की। जिला स्तर के अधिकारियों से मिलकर उनकी राय लेकर कुंभलगढ़ आमेर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में 2 नलकूप लगाए जाएंगे। समारोह में संस्था सचिव राणावत द्वारा सभी उपस्थित संतों एवं प्रबुद्ध जनों का स्वागत किया गया। इस दौरान संस्था के कुंभलगढ़ प्रभारी करण सिंह राव द्वारा संस्था के 1 साल के कार्यों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश की। उसके बाद नलकूप योजना का केलवाड़ा पंचायत में सत्ती का छापर स्थान से सत मुनि द्वारा स्थान और मशीन की पूजा उद्घाटन किया गया। देखो, विगत 1 वर्षों से मेरी संस्था यहाँ पे काम कर रही है और यहाँ पे हर क्षेत्र में पानी की कमी है। यहाँ पे देखा गया कि ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन में पानी आता है एक जगह, और इसलिए 2 बार मैंने सर्वे कराया और वहाँ पे देखा कि 130 से 140 है गाँव में भीषण पेयजल की संकट है। तो मैंने 21 ट्यूबवेल की यहाँ पे आज घोषणा की है और फर्स्ट फेज में 21 ट्यूबवेल हम आज से हमने चालू किया है। इसके कंप्लीट होते हैं सेकंड फेज में हम लगभग 120 ट्यूबवेल लेंगे, जिसमें 20 ट्यूबवेल हम सोलर पैनल वाले भी लेंगे। उद्देश्य ये है कि भाई यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। पानी एक ऐसी चीज़ है मूलभूत, अब मानते हैं कि जीने का सहारा है और यहाँ के लोगों को इसका हक है। अब कोई ना कोई किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा, तो ये हमारी संस्था कर रही है इसको। कहाँ से प्रेरणा मिली? एक्चुअली यहाँ पहले मेरी संस्था मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादा काम करती थी, चिकित्सा कैंप लगाना, ऐसा सब करना। पर यहाँ जैसे कुंभलगढ़ में मैं एक बार यहाँ पे घूमने आया, तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति देखी तो काफ़ी विचलित हुआ। फिर भील समुदाय से मेरा जुड़ा हुआ, वहाँ से डीपली जाते जाते इन लोगों से इतना जुड़ा हुआ कि यहाँ पे मैंने संस्था के दोनों ऑफिस खोले और यहाँ पे अब ऐसा है कि हर सैटरडे संडे को मैं यहाँ पर आता हूँ, इन लोगों से मिलता हूँ। इनकी वास्तविक जो इनकी मजबूरी है उनको देख के जितना हो सकता है मेरे से और मेरी संस्था से उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। प्रदेश में गणेश घोगरा के मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाने वाला जिले के बेगू विधानसभा के चर्चित विधायक का एक बार फिर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने भाषण के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही सवाल खड़े किए थे।
यह वीडियो पारसोली क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण का बताया जा रहा है। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले विधायक राजेंद्र सिंह बिधुड़ी पहले भैंसरोड़गढ़ के तत्कालीन SHO के साथ कथित गाली गलौज के वायरल ऑडियो के बाद चर्चा में आए थे। वहीं देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर भी विधायक राजेंद्र सिंह बिधुड़ी सवाल घेरे में खड़े हुए थे। लेकिन अब विधायक राजेंद्र सिंह बिधुड़ी अब अपनी खुद की सरकार के मुखिया CM अशोक गहलोत पर रीट परीक्षा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा की जांच को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत CBI जांच कराने को लेकर घबराए हुए हैं। उन्हें लगता है कि जांच होने पर उनके मंत्री जेल चले जाएंगे, लेकिन वह सरकार के मुखिया हैं, इसलिए पारसोली में हुए डोडा चूरा चोरी कांड की जांच करवाया जाना जरूरी है। चित्तौड़गढ़ में कोई राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत का नाम लिया बिना। उन्होंने कहा कि चित्तौड़ के ऐसे नेताओं को राज्य मंत्री बनाया है जो 50,000 से 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उन्हें जीतकर मुख्यमंत्री बनाने वाले विधायकों को और पार्टी को जिताने वाले कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की जा रही है, जो भारी पड़ेगी। आप जो चुनाव जीत जाना, उदयपुर में बोला, अरे कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता सुनेगा नहीं। इस कार्यकर्ता की कोई थानेदार नहीं सुनेगा, MLA की नहीं सुनेगा, कलेक्टर की नहीं सुनेगा, तो एक कार्यकर्ता बूथ पर क्यों बैठेगा? फिर पुलिस वाले लगा लेना, कलेक्टर को बैठा देना और नकली सर्टिफिकेट ले लेना, कोई भी MLA नहीं जीत पाएगा। ये पारसोली थाना है, ये सुन रहे होंगे, इसको डोडा चूरा हो गया तो ये हॉस्पिटल कैसे सुरक्षित होगी? अरे भाई मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री हो, सस्पेंड करो सबको, इनको भगाओ यहां से, इनकी CBI जांच दे दो। आप रिट की नहीं दे सकते तो इसकी तो दे दो। मैंने लिख के दिया, रिट की मत दो, डर रहे हो कि कोई मंत्री जेल चला जाएगा। पारसोली थाने की CBI जांच दे दो। अगर डोडा चूरा पुलिस ने चोरी नहीं कराया हो, सारा बेगू का बच्चा बच्चा जानता है। रात को 2 काली गाड़ी चलते दिन मैं भीलवाड़ा से आ रहा था, मैं गाड़ी चेंज कर देता हूं, तो मुझे एक वकील बोल रहा था, ये पृथ्वी सिंह को पता है, वकील मुझे बोला था, भाई साहब रात को 10 तक निकल के पैसे खा गए। मैं पकड़े क्यों नहीं? कहता पकड़ने के नहीं, निकालने के पैसे ले रहे, पकड़ो मत, पैसे ले लो। बोलेरो गाड़ी रात को चलती है, एक गाड़ी पीछे होती, कुछ यहाँ के बीजेपी के दलाल है, वो 2-4 छोड़ देते हैं। रात को कोई नागरिक अगर बीमार होकर भी जाता थाने वाले, देखो ध्यान रखना, तैयारी करके रखना, कोई भी चोर होगा। बेगू विधानसभा में मैंने कहा है कि भाई 2 बार का हारा आदमी, चित्तौड़ का एक नेता 2 बार हार गया 50,000 से, उसको तुम राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हो और जीतने वालों को नीचे गिरा रहे हो, तो हारने वालों की जमानत तो जब्त हो चुकी, 50,000 से हारा। आपको कांग्रेस के हम जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनो, और हमें कौन जिताएगा? ये कार्यकर्ता। ये कार्यकर्ता ही अगर मजबूत नहीं होगा, इसकी कोई सुनेगा नहीं, तो कौन जिताएगा? कार्यकर्ताओं को मजबूत करो, अंदर वोट डालने तो राजस्थान की जनता जाएगी। झालावाड़ जिले के पिंडवा क्षेत्र के गर्दनखेड़ी गांव में बिजली करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। ASI रमेश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 वर्षीय संतोषबाई घर में बैठकर उसके बच्चों को दूध पिला रही थी। उसी दौरान पास में चल रहे टेबल फैन से महिला को बिजली का करंट लग गया, जिससे वह अचेत हो गई, जिससे परिजन पिड़ावा अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। हादसे में महिला की गोद में उसका 1 वर्षीय बच्चा भी था, जिसे भी करंट के झटके लगे। बच्चे के चिकित्सकों द्वारा अस्पताल में उपचार किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जिसका सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। स्वराज गौरव मुख्य यात्रा प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर के द्वारा संचालित स्वराज गौरव यात्रा श्रीराम सर्किल के रेल मगरा मुख्यालय के प्रवेश की, जहां पर गौरव यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। यह यात्रा वाहन रैली के रूप में श्रीराम सर्किल से प्रारंभ होकर बस स्टैंड गिलुंड चौराहा तक पहुंची। रास्ते में लोगों ने सड़क दोनों किनारों पर खड़े होकर स्वराज गौरव यात्रा के रथ पर पुष्पवृष्टि की। वहां से स्वराज गौरव यात्रा बस स्टैंड के अंदर प्रतीक्षालय में सभा के रूप में परिवर्तित हुई।
इस सभा की अध्यक्षता पूर्व विभाग संघ संचालक किशन सिंह शक्तावत ने की। मुख्य अतिथि स्वराज गौरव यात्रा के मेवाड़ के संयोजक सुभाष मनोहर ने की। सभा के मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए अभय सिंह ने कहा कि आज हमें घर घर प्रताप के आदेशों की प्रत्यास्पति करना है। विशिष्ट अतिथि की कड़ी में स्वराज गौरव यात्रा के जिला संयोजक लक्ष्मण बंजारा और खंड कार्यवाह सुरेश माली थे। सभा के प्रारंभ में स्वराज गौरव यात्रा के रेल मगरा खंड के प्रभारी महेश चंद्र आमिटा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। मातृशक्ति द्वारा महाराणा प्रताप सिंह की आरती उतारी गई। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्या भारती, सेवा भारती, युवा महिला युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खाना बनाने के बहाने चाचा ने बुलाया भतीजी को, किया दुष्कर्म, आरोपी चाचा पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली गेट पार्किंग के पास बन रही दीवार का कांग्रेसी पार्षदों का विरोध प्रदर्शन, महापौर जीए स्टार्क से मुलाकात। दूसरे दिन भी नहीं हुआ रीट लेवल 1 2021 की काउंसलिंग, अभ्यर्थियों ने जताया विरोध की नारेबाजी। मार्बल ब्लॉक ट्रेलर और ट्रक के आमने सामने टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, कोई बड़ी जनहानि नहीं। तो दीजिए इजाजत नर्मदा को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़।